सिर्फ फोकस लॉन्ग मार्च होगा, तो क्यों ये ऐसा फ्रस्ट्रेशन में हुकूमत ऐसा कर रही है, डिप्रेशन में चली गई है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें। जो वार करते दहशतगर्द डिक्लेयर करवाना चाहते हैं इमरान खान को, वो केस भी उल्टा पड़ता है, हर चीज उल्टी पड़ रही है। असल में देखिए, मेरा ख्याल है पहले दिन से आपके सामने ये साफ बात आया होगी कि जिस दिन से इन्होंने ये सारी साजिश की, उस दिन से ये गंदे होते चले जा रहे हैं और इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो सही होता चला जा रहा है। जब इमरान खान साहब को इन्होंने जिस तरीके से, आपको पता है कि वो बैरूनी ताकतों ने सारी साजिश करके उनको निकाला था, तो उन्होंने तब भी कहा था कि ये मरासला जो है इसको देख लीजिए, नहीं देखा गया। आज अगर हम उस मरासले को उस वक्त देख लेते, उस साइफर को देख लेते, तो ये जो अभी रिसेंटली जो बाइडेन ने हमारे मुंह पे चपेट मारी है ये कह के कि हम एक खतरनाक मुल्क है, तो ये शायद ये बात सामने ना आती, क्योंकि हम वी वुड ऑल हैव हैड अ यूनाइटेड फ्रंट। मकसद ये है कि हमेशा दूसरे मुल्क आपका एडवांटेज तब देते हैं जब आपने जिस रिगार्डिंग इमरान खान तो पहले दिन से यही कह रहा था कि ये मदाखलत है अमेरिका की तरफ से, और मेरा ख्याल है इससे ज्यादा गलत बात जो बाइडेन नहीं कर सकता था जो उसने पिछले दिनों में की। और अब चाहे लाख वो कहते हैं ना, एक दफा जुबान से बात निकल जाए तो फिर तो वो उसका तो फिर यू कांट गेट इट बैक, जो मर्जी वो कहते रहे। जो ओपिनियन है अमेरिका का वो तो आपके सामने आ रहा है। दैट इज नंबर वन, दैट हैज बीन प्रूवन राइट। नंबर टू, ये पहली दफा हुआ है कि एक बंदे को जिसको बाहर निकाला जाए उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो 10 गुना बढ़ जाए। फिर देखें, उन्होंने ये बताया पहले दिन से कि देखें, हुकूमत को, इन लोगों को एहसास होना चाहिए कि अवाम को सारी बात समझ आएगी, अवाम हमारे साथ खड़े। 2 दफा बताया, 17 जुलाई को एक दफा इलेक्शन हुई, उसके सामने आपने देखा 30 में से 15 सीटें जो है हमारी पार्टी ने जीती। और अब इससे बड़ी क्या चपेट पड़नी थी मुस्लिम लीग नून के मुंह के ऊपर के 7 सीटों पे इमरान खान खड़े हुए, 6 सीटें जीती, पूरे पाकिस्तान से जीती। ये भी नहीं कि भाई कोई उन्होंने एक मखसूस जगह से या खैबर पख्तूनख्वा से, और खैबर पख्तूनख्वा से भी उन्होंने 2 उन बंदों के खिलाफ दी थी जिनके बारे में सबको यकीन था कि ये सीटें निकालनी मुश्किल हो। वो जीत गए क्योंकि लोगों ने अपने गुस्से और रंज का इस तरह इजहार किया। उन्हें पता था कि इमरान खान नहीं जा रहे वापस असेंबली में, लेकिन वो जरूर उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि जो वोट हुकूमत पहले दिन से वो ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये कम्प्लीटली पार्शल है, ये पार्टिसन है, ये नून लीग के घर की मुलाजमत करते हैं। आज आपके सामने साफ जाहिर हो, मतलब ये इट इज उनके परव्यू में नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने डिसीजन दे दिया और उसके ऊपर भी अभी गड़बड़ मची हुई है। अभी ये मची हुई है कि पूरे सब लोगों ने साइन नहीं किया, यूनानिमस कह के कहते हैं जब ये आपके सामने ये सारी बातें हो रही हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से ये सारे एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आज भी हमने देखा शेलिंग हुई है लोगों पर, अगर से उस तरह से एहतजाज की कॉल नहीं दी गई थी, लोग खुद से निकल आए, हर शहर में निकले, मगर इस्लामाबाद में तो बहुत ज्यादा शेलिंग की गई। इतने बेचारे घबरा गए हैं और इतने परेशान हो गए हैं, पकड़ा गए हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं पड़ता। ये अपने आप को फिक्र ना करिए, कंफाइन कर लेंगे थोड़ी जगह के अंदर। इनके लिए ये अब इतने बेचारे खौफजदा हो गए कि शायद ये इस्लामाबाद से बाहर निकल। अब देखिए, आप बताइए कि एहतजाज तो हमारा हक है ना। एक गलत डिसीजन आया, हम सारे बाहर निकले, हम सब ने एहतजाज किया, कहीं और टेयर गैस नहीं चली, कहाँ चली थी? इस्लामाबाद में, और वो फैजाबाद में खड़े हुए, पिंडी में खड़े हुए, आप अक्रॉस देख रहे हैं टेयर गैस। मतलब इससे ज्यादा क्या जाती है उसके। और मेरा ख्याल है ये अब साफ जाहिर हो गया, और मेरा ख्याल है अब तो शायद कोई ऐसा बंदा होगा जिसको नहीं समझ आई कि ये नून लीग वाले कोई महंगाई खत्म करने नहीं आए, मुल्क के हालात ठीक करने नहीं आए। वो अपने एनआरओ लेने आए थे, अमेंडमेंट्स करके उन्होंने, और अपने आप को फारिग करके दिया। माशाल्लाह सब जो है पाक पास्ता हो गए। और वो इंसान जिसके बारे में सारी दुनिया को पता है एक ईमानदार इंसान है, और हमसे ज्यादा कौन जानता है। आप बताइए, जो काम उसने वैसे किए हुए हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है, तो उस बंदे को आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। और वो भी इलेक्शन कमीशन कर रही है कि जी वो सादिक और अमीन, और ये जो बाकी सारे वो छूटों के सरकार हैं और सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, वो सारे जो है पाक पासा हो गए। अब इंसिस्टेंस है कि जी नवाज शरीफ साहब जी वो भी बहुत पाक पासा है,
अब मैं आपको बता दूं जिस चीज के बारे में ये आज बता रहे हैं ना कि जी एसेट्स ने डिक्लेयर किए फलाने, तो आपको अगर याद हो तो 2016 के अंदर मैं जब कोर्ट के अंदर गई हूँ, आपके सामने ही था ना ये जब पनामा लीक्स आए, तो क्योंकि मैं नवाज शरीफ के खिलाफ खड़ी हुई थी इलेक्शन में, तो मैंने ही पिटिशन जमा कराई थी जाकर कि भाई इनके एसेट्स उन्होंने गलत डिक्लेयर किए, तो उनको तो तब इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल नहीं डिस्क्वालीफाई किया था, तो ही फाइनली गॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द कोर्ट। बल्कि अभी तो इसी इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मंजूर किए जहां 7 जगहों पर इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि इमरान खान साहब ने अब कहा कि एहतजाज ख़त्म किया जाए, हम अदालत जाएंगे, और उन्होंने कहा जब तक मैं चोरों को छोड़ूंगा नहीं। लॉन्ग मार्च की उन्होंने कहा तैयारी रखें। आप क्या देख रही हैं, ख़वातीन में क्या जोश जज्बा देख रही हैं? आप पहले भी जिस तरह आप पर डंडों को, आपकी गाड़ी को तोड़ा गया, डंडे बरसाए गए, आप पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, इतना जुल्म किया गया, तो ये तो जो हुकूमत इस वक्त है ये ख़वातीन या बच्चों को नहीं देखती। 13 मुकदमे थे, मतलब 1-2 नहीं थे, 13 मुकदमे थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, उन थानों में भी मुकदमे थे जिन थानों की मतलब उस खरीद भी मैं पटकी नहीं थी, लेकिन अहम चीज है कि ये अल्लाह की तरफ से सब कुछ हो रहा है, ये अल्लाह की तरफ से सब कुछ एक्सपोज किया जा रहा है। इनकी सारी जो गलत काम इन्होंने किए वो सब इस वक्त वो वाली बात है कि नाउ दे आर ऑल एक्सपोज। इस वक्त तो हालात ये हैं कि सारा मुल्क इनका मजाक उड़ाता है, ये कहीं निकल नहीं सकते। इंग्लैंड में देखें क्या हाल हुआ है, आपको पता है ना कि अब ये वो सारी प्रॉपर्टी जो कि इनकी नहीं है, जिस तरह वो क्लेम करते हैं, वो बेच के कहीं और प्रॉपर्टी अपनी खरीद रहे वहाँ इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि उस इलाके के लोगों ने कहा कि जिनको यहाँ से निकाले रोजाना यहाँ बात प्रोटेस्ट हो। पता है ना आपको, अब इम्पोर्टेंट ये है कि बतइज़्ज़ो मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, ये कर लें जो कर, जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत देनी है उसकी इज्जत में मजीद इजाफा आता रहे, और जिनकी जिल्लत होनी है वो मजीद जिल्लत में मुब्तला होते चले जाएंगे। और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जमील फारूकी, अवाम का जो समंदर है ना, ये जो अवाम की राय है ये कभी रायगा नहीं था, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि आवाज खल्क को नकारा खुदा की है, ये तो खल्क की आवाज है। सब खड़े हो गए हैं और इंशाल्लाह आजाद पाकिस्तान लेके रहेंगे। जी जमील फारूकी, आपका सवाल। जी मैं बिल्कुल, डॉक्टर साहब पब्लिक बड़ा वेट कर रही है और तकरीबन पिछले कोई 2 महीने से मुसलसल फाइनल कॉल के अनाउंसमेंट के इंतजार में बैठी है। आज तो बड़ा मोमेंटम डेवलप हुआ था, ज्यादा बेहतर ना होता कि कोई टाइम फ्रेम दे दिया जाता या इसी मोमेंटम को कंटिन्यू किया जाता? आप इसको एंडोर्स करेंगी, आपको लगता है नहीं अभी टाइम लगना चाहिए? और मेरा ख्याल है, मैं तो सारी जिंदगी आपको पता कि एजुकेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रही। खान साहब बहुत अक्लमंदी से गेम खेले। आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय हिम। ही हैज लर्नड इट द हार्ड वे, लेकिन बड़ी समझदारी से खेले। और लॉन्ग मार्च होनी, मैं आपको बता दूं, लॉन्ग मार्च होनी है, और उसका वक्त आएगा, वो अनाउंस करेंगे, और एक दफा इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। ये जो सारा ये टब्बर बैठा हुआ है ना, वहाँ सारा शानपुरा बैठा हुआ है, इनको पता चल जाएगा कि इमरान खान ने किस तरीके से और कितना स्ट्रेटेजिकली उसने ये सारा कुछ प्लान किया। डॉक्टर साहब, कोई बैकडोर डिस्कशन हो रही है आज? किसी बड़ी मुलाकात की अफवाहें हैं बनीगाला के अंदर, ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप लोग होल्ड में चले गए हैं, या ये अफवाहें हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप क्यों एजुकेट करते हैं, आप जस्ट क्यों करते हैं, सो दैट हम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन कम्स, आप किसी तरह कोई नेगोशिएशंस में बात करना शुरू करते हैं। यही होता है ना, कोई ये जंग थोड़ी होने लगी। जब आप किसी तरीके से भी एजुकेट करते हैं, उसका कोई मकसद होता है कि मकसद गेन करने के लिए। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन करा दें, वजह के हालात आपने मुल्क के जितने खराब करने के खराब कर चुके, ये ना हो हम डिफॉल्ट में चले जाएं। और दूसरी अहम बात है कि उस तरह का वो जो खतरनाक किस्म का बयान जो है जो बाइडेन ने दिया है, ये ना हो कि हम खुदा ना खास्ता अपनी नेशनल सिक्योरिटी के बचाव पे लगा, ये इस काबिल ही नहीं रहे कि इन पे किसी को एतमाद हो या खास। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, इमरान खान साहब क्यों चाहते हैं जल्दी इलेक्शन? क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो भी हुकूमत आए, मैं बिल्कुल कोई इतराज नहीं, जो भी हुकूमत आए वो मुकम्मल मैंडेट लेके आए, क्योंकि जिस तरह का इस वक्त ये छानबूरा बना हुआ है,
आप तो खुद आप देखें ना, चूचू का मुरब्बा है, रोजाना आपस में भी लड़ते ही हैं, एक दिन एक नाराज होता है। 75 बंदों की कैबिनेट बनी हुई, 75 बंदों की, पता नहीं कितने, खुदा जाने कितने के पास कोई किसी किस्म का वही नहीं, बस गाड़ी की झंडा लगा हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, तनख्वाह मिल रही है, वो दे दिया उन्होंने। 75 बंदों की कैबिनेट, काम बता दी थी उन्होंने क्या किया अभी तक। लेकिन डॉक्टर साहब कतई कलामी की माजरत, अभी आपने एक बात कही कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, वैसे तमाम इकोनॉमिस्ट की यही राय है, लेकिन अगेन एक तरफ जो बाइडेन एक स्टेटमेंट देते हैं जिससे पूरा पाकिस्तान दहल जाता है, दूसरी तरफ आज पाकिस्तान फैट ऑफ ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाता है। तो यकीनन इसके पीछे पीटीआई की काविशें अपनी जगह कारफरमा थी, लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है? और अगर ऐसा है तो फिर तो ये डिफॉल्ट से किसी तरह से भी बचाएंगे पाकिस्तान को, अगर आप लोग जैसा क्लेम करते हैं कि इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट है? देखें जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कभी डिफॉल्ट में, हम कभी भी नहीं चाहते पाकिस्तान को कभी किसी तरीके से भी नुकसान। हमारी तो सारी जंग पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान और उसकी आवाम के लिए। हम चाहते हैं कि आज़ाद कौम बने, हमें जो हमारे पे गुलामी ज़हनियत जो हमारी बन गई है वो खत्म हो, और बाकी हम किसी के गुलाम नहीं है। हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए, हम पे क्यों मुसल्लत की जाती है इस तरह की चीज? हम अपने मुल्क में अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं। वाई शुड वी बी डिक्टेटेड टर्म्स? अब खुद ही गए हैं ना रशिया से मिलने के लिए, और उस दिन मैं पढ़ रही थी, इन्होंने बयान वहां जो दिए कि जी वो जो रशियन ऑयल है, क्रूड ऑयल, हमारी रिफाइनरीज में वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। आपको पता है स्वैपिंग हो सकती है, जो रिफाइनरीज जो हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं, वो ले लेंगे आपसे, वो दूसरा ऑयल दे देंगे आपको, सस्ता मिलेगा ना तेल। लेकिन अमेरिका बादशाह जो है वो परमिट नहीं कर रहा। इंडिया को तो उसने इजाजत दे दी, हमें इजाजत नहीं दे रहा। तो हम तो इस तरह हैं जैसे उनके खुदा न खास्ता गुलाम है, जिस तरह वो हुक्म करेंगे हम करेंगे। एक उनको पहले तकलीफ है हमारी से कि हमारे चीन के साथ ताल्लुकात ठीक है, अब उनको ज्यादा तकलीफ होगी कि रशिया से भी क्यों अलाका। जियो पोलिटिकली हमारे लिए ये मुल्क ज्यादा अहम है। अब आप मुझे बताइए, ईरान जैसा मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमें तेल भी देना चाहता है, वो गैस भी देना चाहता है, और हम अमेरिका के डर के मारे उनके साथ नेगोशिएट भी करते। ये तो समझ नहीं आ रही कि हम क्यों इस तरह की हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इज टोटली गवर्न्ड बाय व्हाट द अमेरिका सेज। जिस दिन कहते हैं वो कहते हैं जंग लड़ना शुरू कर दो, हम जाके जंग लड़ना शुरू कर देते हैं। और मेरा आपने जो खारजा ताल्लुकात हैं, फॉरेन पॉलिसी, उसकी बात की, लेकिन ये तो इल्जाम आपकी हुकूमत पर लगता था कि जी ताल्लुकात खराब कर दिए। आज ये क्या हो गया कि अमेरिका भी इस तरह के बयान दे रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? कहते थे जी उनसे ताल्लुकात खराब कर लिए, जो बाइडेन फोन नहीं करता। आज सऊदी अरब के साथ देख लें, चीन के साथ देख लें, रूस के साथ देख लें, तो ये वो कोई वो डॉलर्स नहीं उस तरह आ सके जिस तरह इन्होंने दिखाया था कि जी इमरान खान जाएगा तो हम इतने डॉलर्स ले आएंगे, लोग हमारे साथ होंगे, महंगाई हम ख़त्म कर देंगे। आज वो पहले प्रोग्राम हुआ करते थे गैस जनाब महंगी ले ली, आज तो ये खुद कह रहे हैं जी गैस तो अब आनी ही नहीं। तो ये कहते थे जी हमने आना है, हमने ये कर देना है। इमरान खान को तो इन्होंने खुद सच्चा साबित कर दिया NRO 2 लेकर, नैब का खात्मा करके। तो क्या ये वजह है कि लोग अब इतने ज़्यादा इमरान खान के साथ हो गए? खुद इमरान खान कह रहे हैं मैं कभी ज़िंदगी में इतना पॉपुलर नहीं था, इतनी कभी मुझे 6 महीने में इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी इन 6 महीनों में मिली है, या ज़िंदगी में इतनी इज्जत नहीं मिली, इतनी मकबूलियत नहीं मिली। तो ये खुद इनकी गलतियां हैं, इनकी सोच ये थी कि जी ये तो कहते थे कि हम जैसे ही आएंगे तहरीक इंसाफ हुकूमत से निकलेगी, तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी, लोग इसको छोड़कर चले जाएंगे। ये मिसकैलकुलेशन कितनी बड़ी हो गई इनसे। नहीं, ये मिसकैलकुलेशन देखिए, इंसान जो है ना वो अपने आप को कभी इस बात से, इस पर ये बात को भूले ना कि ऊपर वो कहते हैं जस्टिस इज डिवाइन, ये ऊपर से आती है। वो जब कहते हैं ना कि मैं इमरान खान साहब जब वो बात करते हैं ना तो मैं कहती हूँ अब ये बातें सारी, वो कहता है इज्जत और जिल्लत उसी ने दी, रिस्क भी उसी ने देना, मौत का वक्त भी उसी ने तय किया हुआ है, पर डरने की तो कोई बात नहीं है ना। तो अब आपके सामने है ये कोई जो ये काम करते हैं उससे इमरान खान की इज्जत बढ़ती चली जाती, खुद ये जलील होते चले जाते। तो ये तो फिर अल्लाह कर रहा है ना, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि लोगों के सामने ये एक्सपोज हो रहे। अब आप मुझे बताइए, आज मैं आई वाज रीडिंग ये आर्टिकल लांसेट के अंदर आया हुआ है जो हमने सेहत कार्ड शुरू किए। उन्होंने कहा डेवलपिंग कंट्रीज में पहली दफा इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया, और खुदा करे कि हमेशा ऐसे ही बातें सुने हम पाकिस्तान के बारे में, और कभी कभी नॉट एज ए न्यूज, उस इतने बड़े प्रोजेक्ट को जिसमें
तकरीबन इस अभी तक जो मेरे पास फिगर्स आई हैं 24 लाख लोग इससे मुस्तफीज हो चुके हैं पंजाब के अंदर। उसके बारे में मरियम बीवी कह रही थी इनके पास वाइट कार्डों के है क्या, इनकी कार्ड बंद करो, अपने चचा को कह दो। आप बताइए क्या नीयत है इनकी? ये क्या पाकिस्तान के लोगों को लिए बेहतरी लाना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग बेहतर हो? ये तो अपने आप को कहते हैं हम हुक्मरान खानदान, राजा ने कौन से मुगलिया खानदान से ये तशरीफ लाए हैं? ये हुक्मरान खानदान किसके हुक्मरान खानदान है? हम लोगों की हुक्मरानी के लिए तो नहीं बैठे हुए ना। मतलब यहाँ क्या हम सारे के सारे या तो फिर हमसे भी मफलूज हो गए और समझते नहीं है जी। लोगों को सब समझ आ गई, बच्चा बच्चा जानता है कि ये क्या चाहते हैं। जी जी ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। मेरे पास 1 मिनट है, ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक से पहले सिर्फ तफसील से हम आगे बात करेंगे कि ये अब 10-15